अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। इस वीडियो में हम 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट या क्लासरूम असेसमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बल्कि बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको इजीली मिलती रहा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये कौन सी होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्री असेसमेंट वेयर टीचर्स कैन इवेल्युएट स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, नॉलेज एंड स्किल बिफोर देयर इंस्ट्रक्शन। तो ये जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है ना, जब पेशेंट उसके पास आता है तो बिफोर स्टार्टिंग द आप कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को वो डायग्नोज करेगा, उसकी बीमारी निकालेगा। इसी तरह टीचर जो है बिफोर स्टार्टिंग द इंस्ट्रक्शंस वो प्री असेसमेंट करेगा, उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, नॉलेज और स्किल्स को वो चेक कर सकता है। इसके अलावा प्री के अलावा आइडेंटिकल असेसमेंट में बी गिवन पोस्ट इंस्ट्रक्शन टू आइडेंटिफाई इफ स्टूडेंट्स हैव मेट अ कोर्स रिक्वायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो ये यहाँ पे जो है ना एंड पे भी दी जा सकती है ताकि वो ये डायग्नोज करने के लिए क्या उन्होंने मतलब वो जो है ना स्ट्रेंथ उसको मीट किया है, इंस्ट्रक्शंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट किया है या नहीं है। सो दिस वाज डायग्नोस्टिक असेसमेंट। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। इट इज़ ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूस असेसमेंट। ये जारी असेसमेंट होती है, ऑन गोइंग असेसमेंट होती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज़ जो है ना ये असेसमेंट होती है। ये बच्चों की लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है ताकि बेहतर जो है ना वो लर्निंग हो सके। तो ये प्रोवाइड करती है आपको फीडबैक दैट कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग, ताकि आप अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकें। ये साथ साथ चलती रहती है पढ़ाते हुए। बाय स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग मोर स्पेसिफिकली फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये भी हो सकता है इसमें कि बच्चे भी अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इसमें देख सकते हैं। तो बहरहाल इसकी जो है ना मेन पॉइंट वो ये है कि ये ऑनगोइंग होती है, लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करती है, कंटिन्यूस असेसमेंट होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जबकि समेटिव असेसमेंट इसका उल्टा है। ये क्या है? कोर्स इवैल्यूएशन दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग और प्रोग्राम। वो जारी होती है, कंटिन्यूस होती है, ये एट द एंड होती है, चाहे एट द एंड ऑफ ए डे हो या वीक हो, मंथ हो, पूरा ईयर हो। तो ये समेटिव असेसमेंट की एग्जांपल्स होती हैं, चूँकि एज ए आप कह सकते हैं वीकली टेस्ट कोई भी हो सकता है जो एट द एंड, ताकि आप क्या कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें किसी भी प्रोग्राम जो आपने दिया है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो आपने दी है उसको आप इवैल्यूएट कर सकें। And the process of assessing the students' knowledge, proficiency and performance by comparing what they know with what they should have learned। यानी कि ये आप देख रहे होते हैं ना कि वो क्या जान रहे हैं और क्या उनको जानना चाहिए था। तो ये समेटिव एट द एंड ऑफ द कोर्स होती है। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट CRA क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड ग्रेडिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट अ सेट ऑफ प्री स्पेसिफाइड क्वालिटीज़ और क्राइटेरिया विदाउट रेफरेंस टू द अचीवमेंट ऑफ अदर्स। तो इसमें आप ये नहीं देखते कि बाकी बच्चों ने क्या अचीव किया है, बच्चे एक ही लेवल के हैं या नहीं है, एक ही ग्रेड के, एक ही एज के, एक ही एथनिसिटी, एक ही ग्रुप के हैं या नहीं है, बल्कि आप ये देखते हैं कि आपने एक क्राइटेरिया, एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों की परफॉर्मेंस को देखते हैं, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। जबकि नाम रेफरेंस टेस्ट इसका उल्टा होता है। refers to an assessment that ranks students on a bell curve to determine the highest and low performing। हायर और लोअर जो है ना स्टूडेंट्स को आप इसमें से सॉर्ट आउट करते हैं, हाई परफॉर्मिंग एंड लो परफॉर्मिंग। तो इसमें क्या है, ये नाम रेफरेंस टेस्ट होते हैं। ये बेसिकली इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को जज करते हैं, चेक करते हैं ग्रुप के साथ। मसलन एक बच्चे की परफॉर्मेंस को आप उसी के ग्रुप के साथ आप कंपेयर करते हैं, उसी लेवल, उसी एज, उसी एथनिसिटी, उसी चाहे क्लास के बच्चों से आप उनको कंपेयर करें। तो क्या है कि ये क्या है, नाम रेफरेंस टेस्ट होते हैं जो कि सेम करेक्टरिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स है उनको क्या करते हैं आप कंपेयर करते हैं ताकि हाईएस्ट और लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स आप निकाल सकें। तो इप्सेटिव असेसमेंट क्या होती है? बेसिकली ये एक असेसमेंट होती है जो कि कंपेयर करती है आपके प्रीवियस रिजल्ट को विद अ सेकंड ट्राई। एक दफ़ा आप टेस्ट दे चुके हैं तो जब दोबारा आप सेकंड ट्राई करते हैं ना, पहले टेस्ट को आपके दूसरे टेस्ट से ये कंपेयर करती है। ये इप्सेटिव असेसमेंट होती है, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू सेट द गोल्स एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स। इससे क्या होता है कि बच्चे मोटिवेट होते हैं ताकि पहली जो उनकी ट्राई थी उससे अगर दूसरी बेहतर है तो वो मोटिवेट हो जाते हैं। अगर दूसरी बेहतर नहीं है तभी उनको एक तरह से अपना हिंट मिल जाता है, अपनी सेल्फ असेसमेंट उनकी हो जाती है। तो प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है? ये जो भी आप एग्ज़ाम्स सालाना आप लेते हैं ना एक क्लास से दूसरी में भेजने के लिए, प्लेसमेंट असेसमेंट होती है। प्लेस स्टूडेंट्स इनटू अ कोर्स लेवल एकेडमिक प्रोग्राम, चाहे आप एंट्री टेस्ट लेते हैं ना वो भी प्लेसमेंट असेसमेंट होती है।
यानी कि एक आप उसको प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल एन असेसमेंट में बी यूज टू डिटरमिन वेदर अ स्टूडेंट इज़ रेडी फॉर अलजबरा। ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे मसलन आपने एक एंट्री टेस्ट लेवल जो आपने टेस्ट ले लिया, ये एक प्लेसमेंट असेसमेंट हो गई, या एक क्लास से आपने दूसरी क्लास में उसको भेज दिया तो वो भी एक प्लेसमेंट असेसमेंट हो जाती है। तो बेंच मार्क असेसमेंट ये क्या है? टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर स्टूडेंट अचीवमेंट एंड मास्टरी ऑफ प्री डिटरमिन करिकुलम स्टैंडर्ड्स। पहले से दिए गए करिकुलम स्टैंडर्ड के अगेंस्ट उनकी अचीवमेंट को हम मेजर करते हैं, बच्चों की अचीवमेंट को। इट्स मेन पर्पस आर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू गाइड द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इसका मकसद ये होता है ना बेंचमार्क का, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के हवाले से आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है कि वो कैसा चल रहा है, एज वेल एज टू डिटरमिन प्लेसमेंट लेवल्स बिफोर कमेंसिंग इंटरवेंशन। और आप ये भी देखते हैं कि नेक्स्ट जो इंटरवेंशन है, अगला जो प्रोग्राम है, उसको स्टार्ट करने से पहले आप उनका लेवल देख लेते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं बेंच मार्क असेसमेंट जो होती है, तो ये हायर लेवल आप कह सकते हैं असेसमेंट है, जिससे करिकुलम डेवलपर्स और प्लानर्स जो होते हैं या ऑर्गेनाइजर्स या फिर आपके जो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको ये मिलता रहता है फीडबैक, तो वो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं बेंच मार्क असेसमेंट। जबकि ये 3 टाइप्स हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इट्स द स्नैपशॉट इन टाइम दैट लेट्स द टीचर, स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स नो हाउ वेल ईच स्टूडेंट हैज़ completed द लर्निंग टास्क एंड एक्टिविटीज़। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग बेसिकली होती समेटिव असेसमेंट ही है, ये उसी की एक टाइप है, बल्कि इसका टूल है समेटिव असेसमेंट, यानी एट द एंड होती है। इससे ये पता चल जाता है कि बच्चों ने क्या अचीव किया है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट वाइल इट प्रोवाइड्स यूजफुल रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। इट ऑफन हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन लर्निंग। लर्निंग पे इसका इफेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? चूँकि ये ऑन गोइंग नहीं होती, ये एट द एंड होती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग से मुराद ये कि जो बच्चों ने सीखा है उसकी असेसमेंट हो रही होती है, उसकी असेसमेंट आप लेते हैं, उससे आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप पेरेंट्स को फीडबैक भेजते हैं कि ये आपके बच्चे ने सीखा। फॉर एग्जांपल एक मंथ के बाद, एक क्वार्टर के बाद, एक टर्म के बाद। तो इस तरह से ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये है समेटिव, इसका टूल होता है समेटिव असेसमेंट, इसका टूल होता है। तो ये आप कह सकते हैं ये पर्पज़ होता है, मतलब आप कह सकते हैं ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग और एज लर्निंग, ये आप देख रहे हैं कि ये असेसमेंट के पर्पजेज़ क्या हैं। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? AFL इज़ एन अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट क्रिएट्स फीडबैक विच इज़ यूज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ये आपकी ऑनगोइंग है, प्रोग्रेस को चेक करने के लिए है, मॉनिटर करने के लिए, लर्निंग को, ये कंटिन्यूस है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। जैसे पिछली असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो समेटिव थी, फॉर लर्निंग ये फॉर्मेटिव है, कंटिन्यूस है। स्टूडेंट्स बिकम मोर इन्वॉल्व इन द लर्निंग प्रोसेस एंड फॉर्म दिस गेन कॉन्फिडेंस इन व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड व्हाट स्टैंडर्ड। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये इसका टूल है फॉर्मेटिव। जैसे मैंने पहले बताया कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का टूल समेटिव है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का टूल फॉर्मेटिव है, यानी कि कंटिन्यूस ऑनगोइंग। तो उसमें डिफरेंट जो छोटे छोटे टूल्स आ जाते हैं, टेस्ट्स आ जाते हैं, कोई भी आप जो टेक्निक यूज़ करते हैं असेस करने के लिए। जबकि असेसमेंट एज लर्निंग क्या है? व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट on and monitor their progress to inform their future learning goals, peer assessment and self assessment। ये बच्चों की ongoing self assessment होती है, ये उनकी अपनी ज़ात की खुद की assessment होती है कि वो कैसा सीख रहे हैं, वो खुद को देख रहे होते हैं। तो इसमें बच्चे एक दूसरे को भी assess कर सकते हैं और ख़ुद अपनी self assessment भी कर सकते हैं, ताकि उनकी एक क्रिएटिविटी, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, उनके अंदर एबिलिटीज़ जो है ना वो आती जाएँ। तो रिफ्लेक्ट करते हैं, आप देखते हैं, वो मॉनिटर करते हैं अपने आप को कि कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो ये इसमें डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हुए टीचर बच्चों की प्रोग्रेस जो है ना वो उनसे मॉनिटर करवा सकता है, बच्चों को खुद पता चल सकता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये थी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और कुछ नई मालूमात लाजमी मिली होगी। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ का लिंक आपको राइट साइड पर नज़र आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।